नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं इस समय फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स की थ्योरी क्लास चला रहा हूं। थ्योरी क्लास जो है वो मेरी यूट्यूब पर चल रही है, जिसमें मैं 5-6 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। तो थ्योरी के साथ साथ हम आज से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आपके कॉन्सेप्ट में थ्योरी में क्लियर कर दिया करूँगा और उसका क्विज के रूप में हम लोग यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट। ये जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज पहला पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब कि आनुवांशिकी के पिता कौन है। डार्विन है कि लेमार्क हैं कि मेंडल हैं, इन दोनों में से कौन है। तो इनको राइट आंसर आपका क्या है, मेंडल है। मेंडल को जेनेटिक्स का फादर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स में जो इनहेरिटेंस की जो थ्योरी दी थी, 100% साइंटिफिक थ्योरी जो दी थी, वो सबसे पहले मेंडल ने ही दी थी, इसीलिए इनको जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, ये जो टर्म जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? तो ये जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? कौन सा सही होगा, आप अंदाजा लगाइए, कुछ बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है डब्ल्यू ब्रेटसन ने दिया था। किसने दिया था? डब्ल्यू ब्रेटसन ने जेनेटिक्स शब्द दिया था। अगला है द वर्ड जेनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड, मतलब कि जो जेनेटिक्स शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ग्रीक भाषा का। ये जेनेटिक्स जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड जेनेटिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, मतलब कि जो जेनेटिक्स शब्द है ये ग्रीक वर्ड से बना है। और ग्रीक का कौन सा वर्ड? जीन। जीन जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है टू बिकम, यानी कि आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर सही, ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर अगला क्वेश्चन है इन द सब्जेक्ट जेनेटिक्स वी आर डिस्कस अबाउट, मतलब कि जेनेटिक्स में हम किन दो महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन, मतलब किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो जेनेटिक्स में हम मुख्यतः दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक तो हेरिडिटी और एक वेरिएशन। अब हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है, अगर इसको आपको जानना हो तो मेरी प्लेलिस्ट में फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने कायदे से समझाया है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बोथ हेरिडिटी और वेरिएशन जेनेटिक्स में हम दोनों का अध्ययन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज फॉर ए कैरेक्टर इज नोन एज, मतलब कि डिफरेंस किसी एक इंडिविजुअल स्पीसीज में, कोई एक स्पीसीज है और दो स्पीसीज हैं और दोनों एक ही जाति की हैं, दोनों की जाति सेम स्पीसीज की है, लेकिन इन दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस है। तो उन दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस कैसे है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। ठीक, वेरिएशन कहते हैं। अब हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी वो होता है कि जो एक संतति से दूसरे संतति, दूसरी संतति से तीसरी, चौथी, छठी, ऐसे सभी संतति में जाता रहता है। तो जो जाता रहता है उसको हेरिडिटी कहते हैं, और जो थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है एक संतति से दूसरे संतति में, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। परफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, ये परफॉर्मेशन थ्योरी किसने दिया था? तो परफॉर्मेशन थ्योरी जो दिया था स्वामेरडम और बोननेट ने दिया था। किसने? स्वामेरडम और बोननेट ने दिया था। ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी उसमें कई थ्योरियां थी, जिसमें से एक थ्योरी कौन सी थी? थ्योरी ऑफ परफॉर्मेशन। तो इसको किसने दिया था? इन्होंने दिया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। थ्योरी ऑफ जेनेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, थ्योरी ऑफ जेनेसिस किसने दिया था? ये भी इवोल्यूशन की एक थ्योरी है। 4-5 थ्योरी थी जिसमें जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब वो दिया किसने था? दिया था उसको वोल्फ ने दिया था। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस किसने दिया था? वोल्फ ने दिया था। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज गिवन बाय, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर,
वो किसने दिया था? ये दिया था लैमार्क ने। एक्वायर्ड कैरेक्टर समझते हो, जैसे वो जिराफ का उदाहरण वाला जो होता है वो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का है। ठीक, तो इसको देख लेना है जिराफ वाला है क्या, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, ये जो जर्म प्लाज्म थ्योरी है इसको किसने दिया था? इसको दिया था वेस्टमैन ने दिया था। किसने दिया था? वेस्टमैन ने दिया था। फिर अगला क्या है? मेंडल्स फाइंडिंग वर रीडिस्कवर्ड इन द ईयर, जब मेंडल ने जो आनुवांशिकी के 2 सिद्धांत दिए थे तो उस समय वो माने नहीं गए थे। जब उन्होंने प्रपोज किया था तो इसको किसी ने माना नहीं था, क्योंकि ये पादरी थे, ये कोई साइंटिस्ट तो थे नहीं, तो इसीलिए लोगों ने उसको निगलेक्ट कर दिया, इनके रिसर्च को। फिर बाद में क्या हुआ कि सन 1900 में इनकी थ्योरी 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जगह पर रिसर्च किया और सेम ही चीज उन्होंने भी बताया। तब जब उन्होंने भी यही चीज बताई तब इसको मान्यता मिली, यानी कि दोबारा से रीडिस्कवर्ड की गई। कौन सी थ्योरी थी वो? सॉरी, वो क्या था? मेंडल्स का लॉ था। तो इसको कब रीडिस्कवर किया गया? 1900 में। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर अगला क्या है? थ्योरी पुट फोर्थ बाय चार्ल्स डार्विन वाज, मतलब कि थ्योरी पुट फोर्थ बाय चार्ल्स डार्विन, ये कौन सी थ्योरी थी? ये थ्योरी थी आपकी थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, जिसको किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग माय क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलते रहें। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें।